प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल मिठाई वाला नामक पाठ का सारांश और इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए पहले मिठाई वाला पाठ का परिचय जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, मिठाई वाला कहानी एक बहुत ही मार्मिक कहानी है जिसमें मिठाई बेचने वाला व्यक्ति बच्चों की खुशियों के लिए मिठाई, खिलौने, बंसी सब कुछ सस्ते में बेचता है, जिसे सभी बच्चे खुशी खुशी खरीद लेते हैं। बच्चों के माता पिता मिठाई वाले के इतने सस्ते दाम पर चीज़ें बेचने पर हैरान होते हैं। कई लोग तो कोसते भी हैं कि वह सबको लूटता है। प्यारे बच्चों, वास्तव में मिठाई वाला अपनी हानि करके ही सब कुछ सस्ते में लुटा देता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह अपने बीवी और बच्चे को खो चुका था। बच्चों को चीज़ें सस्ते दाम पर बेचकर वह उनके चेहरे पर आई खुशियों से खुश होता था। वह अपने बच्चे की कमी को महसूस करता था और हर बच्चे में अपने बच्चे को ढूंढता था। वह गाना गाकर, बंसी बजाकर खिलौना और मिठाई बेचता था, इसलिए सभी बच्चे उसके आने को समझ जाते थे और बारी बारी से चीज़ें खरीदते थे। सभी बच्चे उससे उसके बच्चे की तरह प्रेम करते थे। प्यारे बच्चों, आइए अब मिठाई वाला पाठ का सार जानते हैं। प्यारे बच्चों, मिठाई वाला 30-40 वर्ष का दुबला पतला गोरा आदमी है जो कभी धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। बीकानेरी साफा बांधता था। उसके पास मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था। स्त्री बहुत सुंदर थी। बच्चे सोने के सजीव खिलौने की तरह थे। विधाता की लीला, सब कुछ समाप्त हो गया। प्यारे बच्चों, मिठाई वाला अपने उन्हीं बच्चों की खोज में निकला। उसने सोचा आखिर कहीं ना कहीं तो वे जन्म लेंगे ही। अब वह तरह तरह की चीज़ें बेचकर सुख व संतोष का अनुभव करता था। खिलौने वाला मीठे स्वर में बच्चों को आकर्षित करता है। उसकी मधुर वाणी सुनकर निकट के मकानों में हलचल सी मच जाती है। छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाकर स्त्रियां छज्जों पर से नीचे झांकने लगती हैं। खिलौने वाला बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने देता। खिलौने देकर बच्चे उछलते, कूदते, गाने लगते। प्यारे बच्चों, राय विजय बहादुर के बच्चे भी खिलौने वाले से खिलौने लेकर आए। उन्होंने 2 पैसे में खिलौने खरीदे। बच्चों की माता रोहिणी को आश्चर्य हुआ कि खिलौने वाला इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया। प्यारे बच्चों, 6 महीने बाद वही व्यक्ति मुरली बेचने आया। वह मुरली बजाकर, गाना सुनाकर मुरली बेचने लगा। रोहिणी ने मुरली वाले का स्वर सुना, जिसे सुनकर उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया, क्योंकि वह भी इसी प्रकार गा गा कर खिलौने बेचा करता था। उसने अपने पति विजय बहादुर से मुरली वाले को बुलाने का आग्रह किया। विजय बाबू ने मुरली वाले को बुलाया और मुरली के दाम पूछे। मुरली वाले ने बताया कि वैसे तो 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू को वह ठग सा प्रतीत हुआ। उन्होंने कहा कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, पर कम में बेचने का एहसान दूसरों पर लादते रहते हो। प्यारे बच्चों, मुरली वाले को विजय बाबू की यह बात अच्छी ना लगी। उसने बताया कि मुरली का असली दाम 3-3 पैसे ही है।
उसने पूरी 1000 बनवाई थी, इसलिए उसे इसी भाव की पड़ी हैं। विजय बाबू बहस नहीं करना चाहते थे। मकान में बैठी रोहिणी ने मुरली वाले की सारी बातें सुनी। उसने अनुभव किया कि आज तक बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला कोई फेरी वाला नहीं आया। प्यारे बच्चों, 8 महीने बाद उसे पुनः सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। रोहिणी को लगा कि मिठाई वाले का स्वर परिचित है। उसके पति घर में नहीं थे, केवल वृद्धा दादी ही थी। उसने दादी से आग्रह किया कि मिठाई वाले को बुला ले, बच्चों के लिए मिठाई खरीदनी है। दादी ने मिठाई वाले को बुला लिया। मिठाई वाले ने मिठाई की विशेषताएं गिनवाई। प्यारे बच्चों, दादी पैसे की 25 लेना चाहती थी, मगर मिठाई वाला पैसे की 16 से अधिक नहीं देना चाहता था। रोहिणी 4 पैसों की मिठाइयाँ लेना चाहती थी। रोहिणी ने दादी के माध्यम से ही उससे पूछा कि क्या वह इससे पूर्व भी शहर में कभी आया है। मिठाई वाले ने बताया कि वह इससे पूर्व खिलौने और मुरली बेचने आ चुका है। प्यारे बच्चों, रोहिणी के पूछने पर कि उसे व्यवसाय में क्या मिलता है, मिठाई वाले ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि उसे अपने व्यवसाय में असीम सुख, संतोष एवं धीरज मिलता है। उसे लगता है कि उसके बच्चे इन्हीं बच्चों में हंस खेल रहे हैं। उसे पैसे की कमी नहीं है। जो उसके पास नहीं है वह बच्चों की झलक से पा लेता है। रोहिणी ने देखा कि मिठाई वाले की आंखें आंसुओं से तर हैं। तभी चुन्नू मुन्नू आ गए। वह मिठाई लेने की जिद करने लगे। मिठाई वाले ने 2 थैलियाँ मिठाइयों से भरी चुन्नू मुन्नू को दे दी और उनके पैसे नहीं लिए। इसी तरह वह बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला इत्यादि मृदुल से बोलते हुए आगे चला गया। प्यारे बच्चों, यह था मिठाई वाला पाठ का सार। आशा है आपको यह कहानी अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, आइए अब मिठाई वाला नामक कहानी के अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। प्यारे बच्चों, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था ताकि एक ही चीज़ बार बार मिलने से बच्चे ऊब ना जाएं, और वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि उसे सभी बच्चों के लिए चीज़ें इंतज़ाम करनी होती थी। इससे बच्चों में उत्सुकता भी बनी रहती थी। प्रश्न नंबर 2 देखिए, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। प्यारे बच्चों, मिठाई वाला मादक मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ें बेचता था तथा वह चीज़ों के दाम भी कम लेता था। उसे बच्चों से बड़ा स्नेह था और कभी गुस्सा नहीं करता। इन कारणों से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। प्यारे बच्चों, विजय बाबू एक ग्राहक के तौर पर तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ बोलने की आदत होती है। सबको समान एक ही भाव में देते हैं, पर ग्राहक को दाम ज़्यादा बताकर बाद में कम कर देते हैं, पर एहसान का बोझ डाल देते हैं। मुरली वाला एक विक्रेता के तौर पर बताता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता है और दुकानदार हानि उठाकर सामान क्यों न बेचे, पर ग्राहक को लगता है कि दुकानदार ने उसे लूट ही लिया है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। प्यारे बच्चों, खिलौने वाले के आने पर उसके मधुर
आवाज़ से निकट के मकानों में हलचल मच जाती, बच्चे पुलकित हो उठते, वे पैसे लेकर मोल भाव करने लग जाते और खिलौने लेकर फिर उछल कूद करने लगते। प्रश्न नंबर 5 देखिए, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया? स्मरण याद आना, याद ताज़ा होना। प्यारे बच्चों, मुरली वाले का स्वर रोहिणी को जानी पहचानी सी लगी। प्यारे बच्चों, मुरली वाले का स्वर रोहिणी को जाना पहचाना सा लगा। उसे याद आया कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था, इसलिए उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? प्यारे बच्चों, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। उसने बताया कि उसके भी 2 बच्चे थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए उसने इस व्यवसाय को अपना लिया क्योंकि उसे अपने बच्चों की झलक दूसरों के बच्चों में मिल जाती है। अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? प्यारे बच्चों, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने पैसे लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दुख को समझने का प्रयास किया, साथ ही उसे चुन्नू मुन्नू में अपने ही बच्चे नज़र आए। उसे लगा कि वह अपने बच्चों को मिठाई दे रहा है। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? प्यारे बच्चों, शहरों में स्त्रियां चिक के पीछे से बात नहीं करती, परंतु आज भी गांव में तथा रूढ़िवादी परिवारों में इनका पालन होता है, क्योंकि ऐसा करना संस्कार के साथ साथ सम्मान के तौर पर भी लिया जाता है। मेरी राय में यह बिल्कुल भी उचित नहीं, चूँकि स्त्रियों की स्वतंत्रता के हनन करने जैसा है। ये उनकी प्रगति को तो रोकता ही है, साथ ही देश की प्रगति में भी संकट पैदा करता है। प्यारे बच्चों, आइए मिठाई वाला पाठ पर आधारित भाषा की बात भी जान लेते हैं। मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया, ऊपर वाला का प्रयोग इन शब्दों में हुआ है। अब बताइए, वाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या हैं? प्यारे बच्चों, क्या का उत्तर देखिए। वाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा हैं, जैसे मिठाई, बोलना आदि। मिठाई वाला विशेषण होता है, मिठाई संज्ञा है, बोलने संज्ञा है, वाली विशेषण है, गुड़िया संज्ञा है और गुड़िया ऊपर वाला ऊपर संज्ञा है, वाला विशेषण है। ख देखिए, ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? प्यारे बच्चों, ऊपर वाले वाक्यांश में उनका प्रयोग किसी व्यक्ति और वस्तु के लिए हुआ है। प्यारे बच्चों, यह था आज का पाठ, जिसका हमने सार और अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास किया। प्यारे बच्चों, मिठाई वाला पाठ का सार और इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।